हेलो फ्रेंड्स, हिंदी कहानियाँ विद सरिता में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक कृष्ण भक्त की कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम राजन था। एक राजन नाम का युवक था। स्वभाव का बड़ा ही अच्छा और अच्छे विचारों वाला व्यक्ति था। उसका एक बहुत छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। सभी से बहुत प्यार करता था और अपने घर को अच्छे से चलाता था। इसके अलावा वो कृष्ण भगवान का भक्त था और सभी पर दया भाव रखता था। अगर उसे कभी कोई ज़रूरतमंद दिखता तो उसकी मदद करता था। किसी को भी दुखी नहीं देख पाता था। इसके इन्हीं गुणों से भगवान श्री कृष्ण उसे बहुत प्रसन्न रहते थे और सदैव उसके साथ रहते थे। और राजन अपने कृष्ण को देख भी सकता था और उनसे बातें भी करता था। इसके बावजूद उसने कभी भी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। वह बहुत खुश रहता था क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते थे, उसे सही रास्ता बताते थे। राजन भी कृष्ण को अपने मित्र की तरह पुकारता था और उनसे अपने विचारों को बांटता था। एक दिन राजन के पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उन्हें जल्दी से एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उसने सभी डॉक्टरों के हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने के लिए बहुत मिन्नतें की, लेकिन सभी ने उससे कहा कि वह ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने के लिए कहा। तभी राजन ने कृष्ण को बुलाया। कृष्ण भगवान दौड़े चले आए। राजन ने कहा, मित्र, तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। भगवान कृष्ण ने कहा, मित्र, ये मेरे हाथों में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। इस पर राजन नाराज हो गया और कृष्ण भगवान से लड़ने लगा। गुस्से में उन्हें कोसने लगा। भगवान ने भी उसे बहुत समझाया पर वह सुन ही नहीं रहा था। तब भगवान कृष्ण से उससे कहा, मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। राजन तुरंत तैयार हो गया, पूछे, कैसा कार्य है? भगवान कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी और ध्यान रखना कि उस परिवार में कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो। राजन झट से हाँ बोलकर तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में ज्वार तो होती, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जिसके परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, माँ, काकी। 2 दिन तक भटकने के बाद भी राजन को ऐसा एक भी घर नहीं मिला। अब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु तो सबके घर होती है, इसका सामना सभी को करना पड़ता है, इससे कोई नहीं भाग सकता। और वह उसने व्यवहार के लिए कृष्ण भगवान से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है जब तक उसके पिता जीवित हैं उनकी सेवा करेगा। थोड़े दिन बाद राजन के पिता स्वर्ग सिधार जाते हैं। उसे दुख होता है, लेकिन ईश्वर की दी उस सीख के कारण मन शांत रहता है। इसी प्रकार हमें स्वीकार करना चाहिए, मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। कई बार हम अपने किसी खास के चले जाने से इतने बेबस हो जाते हैं कि सामने खड़ा जीवन और उससे जुड़े लोग हमें दिखाई ही नहीं पड़ते। ऐसे अंधकार से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण भक्त की कहानी और इससे हमें सीख भी मिलती है, समझ भी आती है जीवन की। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।